नमस्कार, मेरा नाम है रोशनी सिंह और आप देख रहे हैं बेनिफिट न्यूज़ नेटवर्क। महाकुंभ का प्रारंभ हो चुका है। जी हां, 144 साल के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। वहीं देश के हर कोने से श्रद्धालु महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग इसका हिस्सा बनने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो वहीं गुजरात से भी कई श्रद्धालु इसका हिस्सा बने हैं, जिसमें सीधे प्रयागराज से आज हमारे साथ डॉक्टर सिंधव जुड़ रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव किस तरीके का रहा महाकुंभ का। नमस्कार दीवानुप्रियो, मैं अब कुंभ से मिल के स्नान करके लौट रहा हूँ। तो कुछ आवश्यक सूचनाएं थी जो आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और अपने वड़ा प्रधान से मोदी सर, उनका खूब खूब धन्यवाद कि काफी अच्छा आयोजन किया है, खूब अच्छा आयोजन किया है। इतने बड़े श्रद्धा पर्व का आयोजन, इतनी सारी पब्लिक को संभालना बहुत कठिन होता है। आयोजन काफी अच्छा है और हर एक धर्म वाले को, मैं सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक धर्म वाले को, सबको वहां जाना चाहिए और पुण्य का लाभ लेना भी चाहिए। मगर कुछ आवश्यक बातें हैं जो आपको कहना जरूरी है। पहली कि प्रयागराज में आप जब भी एंटर होते हो तो कुछ हद तक के बाद आपको जाने से रोक दिया जाएगा। उसके बाद ही आपको वहाँ व्हीकल जो भी पार्किंग स्लॉट में पार्किंग रख के उसके बाद ही आपको वहां जाने देंगे। मगर प्रयागराज शहर में ही आपको 8 से 10 किलोमीटर चलने की तैयारी रखनी पड़ेगी। वहां से आप कुंभ नगरी पहुंच पाओगे। कुंभ नगरी काफी बड़ी है, सेक्टर वाइज डिवाइड है, तो वहां भी आपको 10 एक किलोमीटर चलने की तैयारी रखनी पड़ेगी। यानी टोटल आपको वहाँ 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। दिल्ली का रोज का बात कर रहा हूँ। ये चीज। दूसरी बात, आपको जिस लोगों ने, जिस संस्था ने, जिस संप्रदाय ने भी आमंत्रण किया हो, या आपने खुद जा रहे हो, तो वहाँ सब भंडारे की व्यवस्था अच्छी है, यानी खाने पीने की व्यवस्था है। मगर रहने की और जरूरत वाली हर एक चीज जैसे शौचालय, लेटरिन, वो सब जी बातें हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और आप यहाँ से कितनी भी फोन से, टेलीफोनिक बात से कंफर्म करके जाओगे तो भी वहां आपको एक ही आंसर मिलेगा कि जो है वही है, इसमें आप सेट हो जाओ। तो वृद्ध है, अशक्त है, फीमेल है, स्त्रियां है, वो वहां सेट न भी हो सके, ऐसी चीज है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां यहाँ से फोन से जो भी बात हो, वहां सब फैसिलिटी नहीं, फैसिलिटी मिल ही नहीं रही है। नॉर्मल जो बेसिक है वो सब है, रह तो कहीं भी सकते हो आप वहां, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो उन लोगों ने वहां संगम स्नान के लिए गंगा घाट पे ही संगम स्नान बनाए हो, वहां स्नान कर सकते हो। मगर त्रिवेणी संगम का अगर स्नान करना है तो जो महापर्व है, महातिथि है, शाही स्नान, उस दिन तो किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं होती, चल के भी नहीं। सिर्फ अखाड़े वाले, अपने जो साधु महात्मा है, वही जा सकते हैं और उनके अनुयायी, बाकी कोई भी नहीं जा सकता। बाकी दिनों में आप जा सकते हो, मगर वो भी कंफर्म करना पड़ेगा चल के, फिर बोट चालू है कि नहीं है, चल के जा पाओगे कि नहीं, क्योंकि वो और 7 से 8 किलोमीटर चलना होता है वन वे। 2 वे 16 किलोमीटर और प्लस दूसरा 15, तो 30 किलोमीटर आपका हो जाता है सब कुछ मिला के। तो ये भी ध्यान रखना है। तीसरी बात है फॉग, धुम्मस जो बोलते हैं, तो फॉग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो। आज हमने गाड़ी चलाई तो करीबन 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर हमने फॉग में गाड़ी चलाई। तो ये बड़ी चीज ध्यान में रखनी भी, शाम को 6 से सुबह 8 बजे तक फॉग रहेगा। और जिस भी रूट पे जाओ आप कंफर्म करके जाओ कि फॉग में आप गाड़ी चला पाओगे। और ये है कि फॉग में गाड़ी चलती नहीं है, 20-30 स्पीड पे ही चलती है, बाकी नहीं चलती। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात है, आपको बनारस काशी विश्वनाथ महादेव जी का दर्शन, क्योंकि स्वाभाविक हम सब जाते हैं, मैं भी जाके आया हूँ, जब सब जाएंगे तो वहां अभी वीआईपी संगम सुगम दर्शन वो सब बंद कर दिया है। आप लाइन में खड़े रहो, दर्शन करो। तो 2-3 घंटे की कम से कम लाइन रहती है, कम से कम लाइन रहती है, तो आपको ये भी देखना है कि 2-3 घंटे तक आप खड़े रह पाएंगे या नहीं। और पार्किंग फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है बनारस में, तो आपको कहीं बाहरी जगह जहां मिले पार्क करो, वहां से रिक्शा लेके या लोकल ट्रांसपोर्टेशन लेके आप दर्शन के लिए चले जाओ। ये भी ध्यान रखना है। प्रयागराज में भी पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। फिर आप जहां भी रुकने वाले हो वहां पहुंचो, वहां पूछ लो, कंफर्म करो कि आपका व्हीकल वहां पहुंच पाएगा या ट्रांसपोर्टेशन क्या है और पार्किंग है कि नहीं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठंड भी है, वो भी ध्यान में रखना है। यानी कुल मिला के आप समझो कि पार्किंग, आपको चलना है, जो भी चीज आपको वहां व्यवस्था मिले वो आपको स्वीकार होनी चाहिए। फॉग, ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। हमने फर्स्ट डे का भी स्नान किया, पूर्णिमा स्नान, हमारे गुरु भगवंतों का आशीर्वाद था तो वो भी स्नान हुआ। मकर संक्रांति का शाही स्नान भी हुआ। मैं और मेरे जिया जी परेश भाई दोनों स्पेशल गाड़ी लेके इसलिए निकले थे।
और दोनों को स्नान हमें हुआ। मगर देवानुप्रियो आप ये सब चीज ध्यान में रखिए, क्योंकि आप वहां जाए फिर आपको तकलीफ लगे, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यही आपको थोड़ी माहिती सूचना आपसे शेयर करनी थी, आपको देनी थी। धन्यवाद, खूब खूब आभार। मगर जाइए एक बार जरूर, और अपनी आस्था है वो बड़ी चीज है, और वहां सच में आप जाओगे तो आपको वहां का जो भी धर्म भावना पुण्य भावना का आपको अनुभव करोगे। आभार, धन्यवाद। तो जिस तरीके से डॉक्टर विजय सिंधव ने बताया कि आपको थोड़ा बहुत तकलीफ, क्योंकि ये 144 साल के बाद आता है, सभी श्रद्धालुओं को इसका अनुभव करना होता है, तो भीड़ रहेगी, तकलीफ़ें हो सकती हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि पार्किंग की तकलीफ़ें, तो उसके लिए तो आप जितना भी लोकल ट्रांसपोर्टेशंस हैं और पब्लिक व्हीकल जितने आप यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा सुविधा रहेगी। लेकिन एक बार आप ज़रूर जाके वहाँ पे संगम में दर्शन करके, स्नान करके और वहाँ का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।